देखो, आज हम लोग देखेंगे कि पीएच हम का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है पीएच का, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। नंबर वन इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। प्लांट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीएच। जैसे कि तुम्हें पता है कि मान लीजिए कोई ट्री है, ठीक है, कोई एक छोटा सा ट्री है, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे है, ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है, और अचानक से क्या हुआ, बारिश हो गई। क्या हो गई? बारिश हो गई। और ये बारिश कैसी है? एसिड। क्या है ये? एसिड रेन है, ठीक है। तो क्या होगा? सारा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सारा प्लांट क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एसिड रेन से क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब भी हम नया प्लांट लगाते हैं, मान लीजिए हम प्लांट लेके आए अपने खेत में लगाने के लिए, हमने पूरे अपने फील्ड में प्लांट लगा दिए, छोटे छोटे पौधे लगा दिए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ? बारिश हो गई। तो लोग कहते नहीं कि बारिश हो गई है, हमारी पूरी खेती खराब हो गई है, कहते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? जो बारिश होती है, अगर उसमें एसिड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? H2CO3 या H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड या कार्बोनिक एसिड की क्वांटिटी अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड। एसिड रेन क्या होता है? 5.6 से अगर पीएच क्या है? कम है, तो वो होता है एसिड रेन। पीएच लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन हो गई, सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इसमें एसिड रेन पानी भरा हुआ है, तो हमें तो प्लांट को बचाना है, तो हम क्या करेंगे? सारा का सारा पानी निकल के थोड़ी फेंक देंगे इस मिट्टी में से, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं? इसके ऊपर क्विकलाइम छिड़क देते हैं। क्या कर देते हैं? इसके ऊपर क्विकलाइम। क्विकलाइम केमिकल होता है जो फर्टिलाइजर्स की शॉप पे मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में CaO। क्या बोलते हैं इसको? CaO बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज बेसिक इन नेचर। दिस इज बेसिक इन नेचर। बेसिक होने से क्या होता है? पेड़ तुमने लगाया, बारिश हो गई, एसिड, यहां पे क्या भरा हुआ है? एसिड भरा हुआ है, ठीक है। इमेजिन करो ये एसिड भरा हुआ है पेड़ के आसपास, छोटे से पौधे के आसपास। अब तुमने उसको क्या किया? बेस इसके ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड छिड़क दिया। सब जगह पाउडर चौक जैसा होता है, जो कोई फंक्शन वगैरह होता है, जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो रोड के किनारे किनारे डाला जाता है। यस यस, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। उसको क्या करोगे? पूरे खेत में छिड़क दो, तो क्या होगा? एसिड ये है और बेस तुमने ऊपर से छिड़का, तो क्या हो जाएगा? आसपास डाल दिया हमने, तो क्या होगा? एसिड बेस मिलके क्या बना लेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना लेंगे? सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। तो क्या हो गया? सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, तो एसिड सारा क्या हो गया? खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया एसिड। तो हमने यहां देखा कि कैसे हमारा पीएच अगर 5.6 से कम होता है हमारी फील्ड का, प्लांट्स का, तो हमारे प्लांट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। उसको बचाने के लिए हम व्हाइट कलर का पाउडर होता है क्विकलाइम, वो हम छिड़कते हैं अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, जिससे कि जो भी एसिड प्रेजेंट है वो सारा न्यूट्रलाइज हो सके, डिस्ट्रॉय नहीं, न्यूट्रलाइज हो सके। बेस डालेंगे तभी तो न्यूट्रलाइज होगा ना। आई होप दिस इज क्लियर। प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंस पता चल गई। सिमिलरली अगर हमारे लिए एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? वो हम देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे बेस्ड, वो आपको बता देता हूं। देखो, पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपसे पूछा जाएगा, एक किसी गांव में, किसी विलेज में एसिड रेन हुआ। क्या हुआ? एसिड रेन हुआ, और वहां पे फार्मर जो है बहुत परेशान हो गया, अपने खेत में उसने प्लांट्स लगाए नए,
वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय होने की कगार पे आ गए। तो फार्मर कहाँ गया, फर्टिलाइजर की शॉप पे गया और फर्टिलाइजर की शॉपकीपर को बोला कि हमें एक ऐसा केमिकल दे दो जिससे कि हमारी फसल सही रहे, एसिड रेन हो गई है, हमारी फसल सही रहे। तो उसने, दुकानदार ने फार्मर को कौन सा केमिकल दिया होगा, उस केमिकल का नाम बताओ। तो उसका आंसर होगा CaO। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे वर्क करता है। हमारा जो बॉडी है वो पीएच, किस पीएच पे वर्क करता है, हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है 7 से 7.8। ये हमारी बॉडी का क्या होता है, पीएच होता है, ठीक है। और हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है, 7.4। ये हमारा ब्लड का पीएच है। वाटर का पीएच होता है 7, ठीक है। तो ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक में क्या होता है, खाना पहले, सबसे पहले स्टोर होता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो हमने खाने को इंजेक्शन किया तो क्या होगा, यहां से खाना जाएगा, यहां पे खाना पहुंच जाएगा। तो दिस इज योर फूड, दिस इज योर व्हाट, फूड। तो जब पेट में खाना होता है तो स्टमक वॉल्स क्या करती हैं, HCl सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं, HCl सिक्रीट करती हैं और उसका पीएच होता है 1.2। ये HCl क्या करता है, ये HCl क्या करता है, जब ये HCl पेट की वॉल्स ने सिक्रीट किया, प्रोड्यूस किया खाने को पचाने के लिए, खाने को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसको क्या होगा, ब्रेक होगा खाना। फिर से सुनो, यहां से हमने खाना खाया, माउथ से खाना खाया, फूड पाइप में गया, पेट में गया, पेट में मिक्सिंग हुई, डिफरेंट वाटर, मिल्क, जो भी आपने खाया वो सब मिक्स हो जाएगा। इसमें थोड़ी देर खाना रहेगा, पेट की वॉल्स, जब पेट भर जाएगा तो दिमाग को सिग्नल जाएगा। वो कैसे होता है, वो बायोलॉजी में थोड़ा वो रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है। क्या होगा, पेट की वॉल्स HCl प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगी, HCl, जिसका पीएच होता है 1.2। क्यों प्रोड्यूस करेंगी, HCl प्लस फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसे किल करेगी। और क्या काम होगा इसका, ब्रेक डाउन करेगी, इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। खाने का पचना पेट से स्टार्ट नहीं होता है, ये पेट में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन तुम्हारा स्टार्ट होता है पहले, तो ये सारी इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वगैरह। तो यहां से पहले ब्रेक डाउन होगा, कौन करेगा, HCl करेगा। और जो भी, मान लीजिए तुमने कुछ खाया और उसमें कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए आपने मोमोज खाए और तुम बहुत जल्दी में हो, साइकिल से बैठे हो, हाथ साइकिल चला रहे हो और अचानक से बैठे, मोमोज मिल गए फ्री के, आप गए, लाओ भैया हम भी खा लें। तो साइकिल का हैंडल जो है कितना बैक्टीरिया वाला होगा, नहीं होगा। स्कूल से आप निकले, दोस्तों से हाथ मिलाया, कोरोना का एग्जांपल ले लो, कितने लोगों ने हाथ मिलाया, तुमने साइकिल छू ली, इसको फिर साफ कौन करता है। अब वही तुम मोमोज खा रहे हो शाम खड़े होके, तो क्या होगा, बैक्टीरिया पेट में चला गया। अब बैक्टीरिया पेट में चला गया तो अगर मान लीजिए बॉडी हमारी कैपेबल नहीं है उसे मारने के लिए, अगर बॉडी हमारी उसको मारने के लिए कैपेबल नहीं है तो क्या होगा, बीमारियां हो जाएंगी, थकान होगी, जॉइंटिस होगी, बैक्टीरिया होगा, सैल्मोनेला टाइफाइड अगर आ गया तो टाइफाइड हो जाएगा, है ना।
तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो उन बीमारियों से बचने के लिए क्या करते हैं, हमारी बॉडी खुद ही लड़ती है और HCl सीक्रेट करती है जिससे कि हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हो, खत्म हो जाए, किल हो जाए। ठीक है, तो पीएच की इंपॉर्टेंस पता चली हमारी बॉडी में। HCl का पीएच कितना होता है 1.2, तो इसकी इंपॉर्टेंस पता चली। कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या करता है ये, बैक्टीरिया किल करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, बोलो। अब हम देखेंगे कि पीएच जो है हनी बी जो होती है वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करती है। हनी बी सेल्फ डिफेंस अपने को कैसे बचाती है। हनी बी देखो, मान लीजिए आपने हनी बी को हर्ट किया, आपने हनी बी को क्या किया, हर्ट किया, तो उससे क्या होगा, वो क्या करेगी, जो हनी बी होती है वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करती है। हनी बी हो गई, आंट हो गया, वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करती है, वो क्या करती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक एसिड को प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला होता है HCOOH, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का। ये फॉर्मिक एसिड एक डंक जो होता है इसका, उसमें डंक नहीं चुभता है, डंक में के अंदर फॉर्मिक एसिड होती है, वो पूरी बॉडी में हमारी ब्लड में मिल जाती है। तो उस जगह पे जैसे मान लीजिए यहाँ बरिया ने यहाँ पे काट लिया एकदम से, तो डंक पहले मारेगा, डंक में अंदर क्या भरा होता है, फॉर्मिक एसिड बहुत मतलब दर्द वाला एसिड है ये, जैसे ब्लड में मिक्स होगा उस जगह पे बहुत तेज एकदम से, पता है कैसी फीलिंग आती है जब मक्खी को काटती है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, स्वेलिंग होने लगेगी, एसिड प्रोड्यूस हमारी बॉडी में चलेगी ना, हमारी बॉडी में क्या चला गया, एसिड चले गई ना, इसलिए दर्द होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं इससे बचने के लिए, अचार लगा लेते हैं, बाल रगड़ लेते हैं, पेट्रोल लगा देते हैं, डीजल लगा लेते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं, लेकिन ये लोहा लगा लेते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका जो है वो बेस लगाना होता है। क्या लगाना होता है, बेस। ठीक है, साबुन लगा सकते हो लेकिन दैट इज नॉट सो इफेक्टिव। नो, द बेस्ट इज बेकिंग सोडा, यूज बेकिंग सोडा। एक बार क्या हुआ था, हम क्लास में पढ़ाने जा रहे थे और अचानक से दो बर्रियां आई, एक इधर काटी और हमने उसको हटा दिया, बहुत तेज दर्द होने लगा, पता नहीं वो पति पत्नी थे जाने क्या, तो एक काट के चले गया और दूसरा है इधर भी काट गया, तो पता नहीं हमने क्या दुश्मनी थी, उसने कैसे एंट्री करने चले, दोनों कान में काट के चले गया। हम क्या करें, हम घूम रहे कि क्या लगाए, हम साइंस की टीचर, हमने कलाकारी दिखाई, हम भाग गए केमिस्ट्री लैब, और केमिस्ट्री लैब उठाया बेकिंग सोडा, थोड़ा सा पानी में लगा के लगा लिया, ये इधर व्हाइट होगा, इधर व्हाइट होगा। क्लास पहुंच के बच्चे कह रहे सर कुंडल पहन लिया क्या, हमने कुंडल नहीं, जो वो एक्सपेरिमेंट मेरे साथ खुद हो गए जो तुम्हें पढ़ाने वाले हैं अभी हम। तो ऐसे मतलब कांड होते रहते मेरे साथ, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल मेरे ऊपर ही अप्लाई हो जाता है, ये होता है। अब कुछ बच्चे कलाकार होते हैं, पेट्रोल लगा लेते हैं, पेट्रोल विल नॉट वर्क, दैट इज hoax, that is not true thing. You can use ammonia, you can use detergent, but that is not so you can say fruitful. अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, जनरल नेम क्या है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, और ये कैसे बनता है और इसका यूज क्या है। तो हेडिंग लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका दूसरा नाम होता है क्लोराइड ऑफ लाइम। ये बोर्ड एग्जाम में एक बार आया था इसलिए हम तुम बता दे रहे हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका अदर नेम क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइम। कैसे बनता है ये, प्रिपरेशन क्या है इसकी, हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं,
सूखा चूना जिसको बोलते हैं, ड्राई सिलेक्ट लाइन, ड्राई सिलेक्ट लाइन लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, Cl2 गैस पास करते हैं। सूखा जो चूना होता है ना, जैसे कि जो पान पे लगाया जाता है ना चूना, वो अगर सूख जाए, वो चीज है ये। पान पे लगाने वाला चूना जो होता है, वो अगर सूख जाए, वो है ये। उसके ऊपर क्लोरीन गैस पास कर देते हैं, येलो कलर की होती है, ठीक है। तो ये बन जाता है CaOCl2 + H2। ये तुम्हारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, कीड़े वगैरह मारने के लिए, ठीक है, जो जर्म्स वगैरह होते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका काम किया जाता है, वाटर को ट्रीट करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। और इसका यूज क्या है? एज ब्लीचिंग एजेंट, एज ब्लीचिंग एजेंट। स्किन को थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए हम भी इसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। और क्या यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की कलरफुल टी शर्ट है, किसी की कलरफुल टी शर्ट है, उसको हमें कलर हटा के दूसरा कलर कन्वर्ट करना है। जैसे किसी की रेड टी शर्ट है और वो डिमांड कर रहा है इसकी कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए कलर इसका, तो क्या करेंगे, उसको इस केमिकल में पानी में मिला के उस टी शर्ट को, रेड टी शर्ट को डाल देंगे और थोड़ी देर बाद उसको निकालेंगे तो पूरा रेड कलर निकल चुका होगा, व्हाइट हो चुकी होगी टी शर्ट। अब उस व्हाइट टी शर्ट को हम क्या करेंगे, ब्लू कलर में डिप करेंगे, ठीक है, और बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो चुकी होगी, ब्लू हो चुकी होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, कलर को हटाना। तो मान लीजिए कोई लेडी है, उसको पार्टी में जाना है, स्किन उसकी बहुत डार्क है, ठीक है, बहुत डार्क स्किन है, तो क्या करती है, मेकअप कराने जाती है, वो लोग क्या करते हैं, पूरे चेहरे में ब्लीच लगा देते हैं, ठीक है, ब्लीच लगा देते हैं। उसकी 15 मिनट के बाद क्या होता है, जितना उसका डार्क कलर है वो सारा होता है, रिमूव हो जाता है। देखो ब्लीच मतलब ही होता है कलर को हटाना। भाई कपड़े में डाल दोगे तो कपड़े कलर हट जाएगा, और चेहरे लगा दोगे तो चेहरे का कलर कतई गायब नहीं होगा। ज्यादा डाल दोगे तो दिक्कत ही हो जाएगी, अभी हम तो बताएंगे। ज्यादा अगर डाल दोगे तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो थोड़ा सा डाला जाता है जिससे कि हल्का सा लेयर जो ऊपर की है, डस्ट वगैरह जो भी इंसर्ट डस्ट ऑयल वगैरह है, डस्ट वगैरह जो हट जाए, ठीक है, कुछ घंटों के लिए। परमानेंट गोरा नहीं हो जाएगा कि पता चला ब्लीच लगा लिया गोरे हो गए जिंदगी भर के लिए, ऐसा हो जाए तो सब गोरे गोरे हो जाए, है ना। कभी कभी मान लीजिए ब्लीच ज्यादा डाल दिया तो गोरा नहीं होगा इंसान, लाल हो जाएगा क्योंकि दाने निकल आएंगे, ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं भाई अपने ऊपर। अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, ये कैसे बनता है और इसका यूज क्या है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3, NaHCO3, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। अब ये बनता कैसे है, इसको बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान रखना। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। कैसे बनता है, सबसे पहले हम लेते हैं नमक NaCl, पानी लेते हैं, और हवा लेते हैं CO2, लेते हैं यहाँ पे अमोनिया। क्या लेते हैं, अमोनिया। ये बेटा केमिकल होता है, अमोनिया एक केमिकल होता है। ये वाटर की जैसे दिखता है, कैसा दिखता है, वाटर की जैसे। इट लुक्स लाइक वाटर एंड इट इज अ बेस इन नेचर। बेसिक, बेस होता है ये, क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। तो क्या लिया हमने, नमक, पानी, हवा, CO2, वाटर, NaCl।
अभी क्या बन जाएगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये तुम्हारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा। इसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से दोनों को अलग करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। Here NH4Cl is अमोनियम क्लोराइड, दिस इज द सॉल्ट। अगर इसको हम कुछ देर एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दें तो पूरा गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा हवा में। जैसे कि तुम्हारी ओडोनिल की गोली अगर खुली छोड़ दो तो गायब हो जाती है ओडोनिल बहुत टाइम के बाद, तो ये कुछ टाइम के बाद एक दो दिन में पूरा गायब हो जाएगा, लाइक पेट्रोल। बट ये सॉलिड होता है, पेट्रोल लिक्विड होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं नौशादर। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं, इसका यूज क्या है। यूज, सबसे पहला यूज है एंटी एसिड। जो पेट की एसिडिटी होती है उसको रिमूव करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पेट में एसिडिटी हो गई और इनो नहीं है अवेलेबल, डाइजीन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे छोटा सा, उसमें हम पानी लेंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा उसमें डाल देंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा डाल देंगे और क्या उसको मिला के पी जाएंगे, तो ये सारा एसिडिटी होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी और ये हार्मफुल नहीं है। अगर ज्यादा आपने डाल दिया तो दिक्कत है। थोड़ा सा हमें बेकिंग सोडा लेना है और पानी मिला के पी जाना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा पी लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने पिया, मिला के पी लिया, अगर तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा पी लिया तो क्या करो, थोड़ा सा नींबू मिला के पानी मिला के पी लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी एसिड सबसे पहला यूज क्या होगा, एंटी एसिड। दूसरा यूज क्या होता है, ये ब्रेड, केक, पिज्जा को फुलाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा पेटीज तुम्हारी कभी कभी फूली फूली होती है ना, पफ वगैरह होता है, पिज्जा फूला हुआ होता है, बबल्स टाइप के आ जाते हैं, वो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। वहां पे किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ब्रेड में बहुत ज्यादा, जो बन होती है ना, बन में भी यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। नहीं, दिस इज नॉट हार्मफुल। थर्ड देखो, जो आपने देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। जो तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, इसमें क्या होता है, एक छोटी सी बॉटल होती है अंदर। जो मैं बता रहा हूं ये सत्य है, क्योंकि इसके अंदर CO2 गैस नहीं होती है, क्योंकि CO2 गैस भर देता कोई, ऐसा नहीं होता। क्या होता है इसके अंदर, वो देखो। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, ये बेकिंग सोडा भरा होता है। क्या भरा होता है, बेकिंग सोडा इसके अंदर भरा होता है, ठीक है। और इस बॉटल में HCl या H2SO4 एसिड भरी होती है। इसके अंदर क्या भरी होती है, एसिड भरी होती है। तो जब इसका हम नॉब ऐसे करके खींचते हैं ओपन करने के लिए, तो ये बॉटल टूट जाती है। बॉटल टूट गई, बॉटल टूटने के बाद सारा का सारा एसिड जो है इसके अंदर गिर जाता है। तो जैसे ही एसिड इसमें गिरा, जैसे ही इसमें अंदर गिरा एसिड, तो बहुत सारी CO2 निकलती है। बहुत सारी क्या निकलती है, CO2 निकलती है। वही CO2 बहुत रैपिड रेट में यहां से नोजल के थ्रू बाहर निकलती है, जो कि आग को बुझा देता है।